नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र की खास पेशकश जय बजरंगबली। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। हनुमान की भक्ति मंत्रों की शक्ति दिलाएगी हर कष्ट से मुक्ति। जानिए हनुमान मंत्रों के महा उपाय। जी हाँ, आज हम आपको हनुमान जी के मंत्रों की शक्ति और इनसे जुड़े वो रामबाण उपाय बताएंगे जिनको करने से आपको राम भक्त हनुमान जी की विशेष कृपा मिलेगी और आपके जीवन से हर तरह का रोग, दोष, शोक और संकट दूर हो जाएगा। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपने कालचक्र में ढेरों उपाय बताए हैं, लेकिन हनुमान जी के मंत्रों के बारे में आपने हमारे दर्शकों को विस्तार से नहीं बताया है। इसलिए आज हम आपसे हनुमान जी के मंत्रों की शक्ति और क्षमता के बारे में जानना चाहेंगे। इस बारे में बताइए पंडित। देखो भैया, हनुमान जी एकादश रुद्रावतार हैं और इसे शिव के अंश हैं। हनुमान जी के बारे में कौन क्या बता पाएगा? किसी की सामर्थ्य नहीं है कि हनुमान जी के बारे में कोई कुछ बता पाए। ये बात अलग है कि हनुमान जी स्वयं स्थान स्थान पर इतने विनम्र हो जाते हैं, इतने सरल हो जाते हैं, इतने सहज हो जाते हैं कि अगर मानव उनके चरित्र से प्रेरणा ले तो मानव देवता बन सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में हनुमान जी को लिखते हैं ज्ञान इनाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य मतलब अगर ज्ञानियों का समूह हो तो उसमें सबसे आगे कौन? हनुमान। अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम। हेम शैलाभ देहम दनुजवनु कृषाण ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। और वो हनुमान जी जब लंका में जाते हैं और विभीषण उठकर उनके पास आता है, प्रणाम करता है, तो अपना परिचय देते हैं हनुमान जी। असमय अधम सखायरु मोहू पर रघुवीर अस कही कपि गद गद भयो भर्यो बिलोचन नीर। अपने को अधम कह रहे हैं कि मैं अधम हूँ। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम। वो अपने को क्या कह रहे हैं? अधम। ये है सरलता, ये है दैन्यता और यही प्रिय है प्रभु को। एक बार प्रभु श्री राम ने पूछा कि हनुमान विपत्ति कब होती है? तो हनुमान जी ने जानते हो क्या कहा? जब तव सुमिरन भजन न होई। जब आपका सुमिरन भजन न हो तो समझ लेना चाहिए विपत्ति आ गई है। यही विपत्ति है। और जब तक आपका सुमिरन भजन हो रहा है तब तक कोई विपत्ति नहीं। जानती हो, हनुमान जी को बिना बल याद कराए उनको बल याद नहीं होता है। हनुमान जी जब माता जगतजननी जगदम्बा जानकी की खोज कर रहे थे तो सभी बंदरों को बहुत तेजी से प्यास लग गई और सब प्यास के मारे मरने लगे। हनुमान जी ने एक टीले पर चढ़ कर के देखा तो एक गुफा में से पंछी निकल रहे थे और उनके पंखों से पानी झड़ रहा था। तो उन्हें लगा कि यहाँ जरूर कोई पानी का स्थान होगा, तभी पंछी यहाँ से पानी झड़झड़ाते हुए निकल रहे हैं। गुफा में गए। अब देखो, गुफा में सभी बंदर जाने के लिए आगे तैयार नहीं हुए। वहाँ आगे जाने के लिए कौन? हनुमान। आप बार बार वर्णन देखिए, जहाँ संकट होगा वहाँ आगे आगे हनुमान रहेंगे और जहाँ संकट नहीं होगा वहाँ पीछे पीछे रहेंगे। पीछे पीछे हनुमान नहीं रहते, पवन सुत रहते हैं। वही हनुमान है, वही पवन सुत है। पवन सुत का मतलब कि अगर आप शुभ कार्य में जा रहे हैं तो पीछे अगर पवन सुत हैं तो वायु वेग का धक्का देकर आपको आगे बढ़ाएंगे कि आप अच्छे कार्य में जाइए। और जहाँ चैलेंज है, चुनौती है, संकट है, वहाँ आगे आगे रहेंगे। इसलिए कि हनुमान
उनकी दाढ़ी जो है ये वज्र से मतलब कि जो है सुरक्षित है। तो वहाँ चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हनुमान जाते हैं। तो जब वहाँ अंदर गुफा में गए तो गुफा में सभी बंदरों ने पानी पिया, रुचिकर फल खाए, तो देखा वहाँ एक तपस्विनी दिव्य स्त्री बैठी हुई है। इसका रामचरितमानस में बड़ा छोटा सा वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में छोटा सा वर्णन है, लेकिन आनंद रामायण में बहुत विस्तृत वर्णन है। तो उस महिला से जाते हैं, प्रणाम करते हैं। वो महिला कहती है आप लोग किस कार्य से आए हैं तो बताए। कहना अच्छा ठीक है, आप लोग आँख मूंदिए और जाइए प्रभु श्री राम का काज करिए। तो ये लोग आँख मूंदे, बंदर की जात, कोई कोई तो ऐसे ऐसे करता रहता है। उस देवी के प्रभाव से ये लोग जाकर समुद्र के किनारे पहुंच गए, आंख बंद करते ही। और अगर शायद और देर तक आंख बंद किए होते तो ये लोग समुद्र पार चले जाते। और हनुमान जी वहां बैठ करके क्या कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब उनसे जामवंत जाके कह रहे हैं अरे हनुमान उठो, जानकी का पता लगाने तुम्हें जाना है। तो हनुमान जी कह रहे हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मतलब जामवंत जी उन्हें उठाने का प्रयास कर रहे हैं और वो खोए हैं श्री राम जय जय राम। तब जामवंत जी ने कहा अरे राम काज लगी तब अवतारा। जब ये कहते हैं राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकारा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। जब उन्होंने सुना कि अरे राम काज के लिए मेरा अवतार हुआ है, तो तुरंत पर्वताकार, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। अब कह रहे हैं कि अरे जामवंत आप आज्ञा करिए, अभी रावण को त्रिकूट पर्वत सहित उखाड़ करके समुद्र के इस पार लाता हूं, या कहिए रावण को मार करके जगत जननी जगदम्बा को लाता हूं। आप आदेश करिए या इस त्रिकूट पर्वत को ले आकर समुद्र में डुबो देता हूं, आप केवल आदेश करिए। हनुमान जी उसमें अतुलित वेग में थे, यानी शक्तियों का एहसास करा दिया जामवंत। हाँ, जामवंत ने शक्तियों का एहसास करा दिया। लेकिन फिर देखिए विवेक, इसी को ज्ञानी नाम अग्रगण्य हम कहते हैं, क्योंकि वो जोश में बोल रहे थे। लेकिन जामवंत जी मैं आपसे पूछता हूँ, आप बुजुर्ग हैं, आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जामवंत ने कहा केवल आपको जाकर मैया की सुधि लानी है और राम जी से बतानी है, इसके बाद राम जी जा करके अधूरा काम पूरा करेंगे। ठीक है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मोहि परख्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया मोह सीतहि देखी, होई है काज मोहि हरस बिसेखी। अस कहना इस बन कर्मा था, हरस चले ही धरि रघुनाथा। सुंदरकांड नाम क्यों पड़ा सुंदरकांड का? तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। एक सुंदर नाम का पर्वत था। हनुमान जी कौतुक में खेल में ही उस पर्वत पर चढ़ गए। बार बार रघुवीर संहारी, तरक्यु पवन तनय बल भारी। जहि गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। तो कहने का मतलब हनुमान जी का ज्ञान इससे ही स्पष्ट होता है कि जब वो समुद्र में जाने लगते हैं तो समुद्र कहता है मैनाक पर्वत से कि अरे ये राम का भक्त है, इसे थोड़े देर के लिए विश्राम दे दो, थक जाएगा, इतना बड़ा 100 योजन का समुद्र कैसे पार करेगा। तो मैनाक पर्वत पानी के ऊपर आ जाता है और कहता है कि आप आइए मेरे आश्रय में विश्राम करिए, फिर चले जाइएगा। राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी कहते हैं अरे ना 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 ना, बिना राम का काज पूरा किए मैं कैसे विश्राम कर सकता हूँ। और ज्यों ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हनुमान तहि परसा, करि पुन कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। ज्यों ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देवताओं ने हनुमान जी के बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की नागों की माता को भेज दिया। सुरसा नाम यहीन कई माता, पठई न्याय कहीं तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा,
सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुधि प्रभु सुनावऊँ। तब तव बदन पैठी हूँ आई, कौने जतन दे नहीं जाई। जो जन भरते ही बदन विषा प्रसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुखते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 जो जन तेहि आन्हन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। राम काज तुम करिबो सब बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखिए माता, मैं आपके शरीर में प्रवेश भी कर गया और आपके शरीर से निकल भी गया, तो अब तो मैं आपका पुत्र हो गया, अब आशीर्वाद दीजिए आगे चलूं। तो सुरसा ने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े। तो आगे लंक मतलब कि निश्चर एक सिंधु महरही, करी माया नभ के खग हई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कई परछाही। गहई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। समुद्र के ऊपर जितने जीव जंतु उड़ते थे या चलते थे, सबकी छाया को ग्रहण करके उसके अंदर इतना गुरुत्वाकर्षण था कि वो सबको खींच करके और नष्ट कर देता था। तो हनुमान सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटिस कपितुर तहि चिन्हा। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तो हनुमान जी ने उसको भी तुरंत खत्म किया और जा करके लंका में उन्होंने प्रवेश किया। तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं और बड़े ही मतलब कि सहज हैं, बड़े ही सरल हैं और तत्काल अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। और दिन भर में कम से कम मुझे जो जानकारी है 10 लाख बार हिंदुस्तान में रोज कम से कम 10 लाख बार हनुमान जी प्रकट होते हैं। जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, किसी संकट में हैं तो किसी वृद्ध के रूप में, किसी युवा के रूप में, किसी युवती के रूप में आकर के आपकी मदद करके चल देंगे। कहीं आप ऐसे निर्जन में विपत्ति में पड़े हुए हैं और आपने हनुमान को याद किया तो वहाँ किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करके चल देंगे। ऐसे लाखों बार, 10 लाख बार कम से कम हिंदुस्तान में अपने भक्तों के लिए उपलब्ध रहते हैं। अब एक छोटी सी बात बताऊं, जब गोस्वामी तुलसीदास जी थे और रामचरितमानस की रचना की, 77 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने की थी। उस समय गोस्वामी जी की उम्र कितनी थी? 77 साल। ध्यान दो, उम्र क्यों बता रहा हूं, आगे कथा में सुनने को मिलेगा। अच्छा। तो एक दिन गोस्वामी जी कथा कह रहे थे, खूब भीड़ बैठी थी और एक तांगा, जिसको मतलब कि तांगा कहते हैं, घोड़े से जो चलता है, उस पे एक सुंदरी स्त्री, 2-4 मतलब कि बाजा वजा बजाने वाले जा रहे थे और सुंदरी स्त्री ने देखा कि तुलसीदास जी गोस्वामी जी कथा कह रहे हैं। वो तुरंत मतलब कि कूद करके आई और बोली, अरे पंडित जी, बलैया जाऊँ आपके, आप कहाँ हैं? इतने दिन से कोठे पे नहीं आ रहे हैं। गोस्वामी जी हक्के बक्के रह गए। अब जनता ने सोचा, अच्छा तो ये इतनी कथा कहने वाले वेश्या के घर भी जाते हैं। तो आधी भीड़ उठ करके चली गई तुरंत और गोस्वामी जी कथा कहने लगे। फिर दूसरे दिन वो मतलब कि जो है शराब निकालने वाले जो होते हैं, वो अपना शराब का हांडी वाड़ी लेके जा रहे थे। देखे आए और गोस्वामी जी को प्रणाम किए, बोले आजकल महाराज जी मंगा नहीं रहे हैं सेवा में और थोड़ा पैसा भी बकाया है आपके ऊपर, जो आपने पिया है तो उसको आप दे नहीं रहे हैं। तो गोस्वामी जी प्रणाम किए और वो चला गया। तो फिर आधी जनता और उठ के चली गई। तीसरे दिन एक आदमी 3-4-5 बकरियां लेके जा रहा था। देखा, अरे महाराज आप यहाँ, आजकल महाराज आपकी सेवा नहीं हो पा रही है, कुछ आप मंगा नहीं रहे हैं। सबने कहा, अच्छा तो ये वेश्या के कोठे पे भी जाता है, शराब भी पीता है और मांस भी खाता है, अब इसकी कथा में कोई न रहेगा। सब उठ के चले गए, कोई न बचा, एक बचे। तो गोस्वामी जी ने कहा, भैया जब सब लोग चले गए आप क्यों बैठे हो, आप भी जाओ। तो बोले, मैं क्यों जाऊँ, कथा तो मेरे लिए ही हो रही है ना, मैं हनुमान हूँ और ये कलयुग के तीनों रूप थे। आज से मैं वचन देता हूँ, पवन पुत्र हनुमान आज से आपको वचन देता है, जहाँ आपकी राम कथा होगी वहाँ कभी कलयुग प्रवेश नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। और तब से आज तक
जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान रहते हैं और वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ये है हनुमान जी की अपने भक्तों के प्रति निष्ठा, शक्ति और उनका स्नेह, उनका दुलार, उनका आदर। वो तो आप राम नाम कह दो तो आपके अधीन हो जाएंगे। राम नाम कह दो, मंत्रों की तो बात जाने दो, तो पंडिताई है। पंडित जी लोग अपना प्रोफेशन चलाने के लिए जितना बड़ा मंत्र बोलेंगे उतनी बड़ी दक्षिणा, जितना देर तक संकल्प बोलेंगे उतनी बड़ी दक्षिणा। ये सब तो द्रव्योपार्जन के लिए। लेकिन अगर हनुमान को प्रसन्न ही करना है तो राम राम बोल दो ना, वो आपके पीछे पीछे घूमने लगेंगे। जैसे राधा राधा कहने पे कृष्ण भागने लगते हैं पीछे पीछे, वैसे राम राम कहने पे हनुमान जी पीछे पीछे भागने लगते हैं। लेकिन हाँ, जरूरत है, जानकारी है, मैं बताना चाहूँगा। नियमित रूप से हनुमान जी का मंत्र जपने से भक्तों के अंदर विनम्रता आती है। जिस भक्त, हनुमान के भक्त में अगर विनम्रता न आए तो हनुमान का भक्त नहीं। और मंत्र क्या है? ओम हं हनुमतये नमः। ऐसा व्यक्ति हर स्थिति में एक विजेता के रूप में उभरता है और चुनौतियों से लड़ने में सक्षम होता है। हनुमान मंत्र के नियमित जप से भूत, प्रेत, बुरी आत्मा, बुरे विचार और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। हनुमान जी का मंत्र जो है ये साहस को बढ़ाता है, अच्छे स्वास्थ्य को देता है, शारीरिक शक्ति को देता है, सहन शक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। हनुमान का मंत्र जो है ये शनि, राहु, मंगल और केतु के अशुभ प्रभाव को तत्काल नष्ट करता है। अगर किसी के जीवन में परेशानियां हैं तो हनुमान जी के मंत्रों का जप करने से निश्चित रूप से कष्ट कम होने लगता है। बजरंगबली के मंत्र से कर्ज और कष्ट दोनों से मुक्ति मिल सकती है। हनुमान जी के मंत्र रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। हनुमान जी का मंत्र मजबूत आत्मविश्वास देता है, लंबी आयु प्रदान करता है। हनुमान जी के नियमित मंत्र जप से व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मंत्र के जप से मृत्यु के भय से भी मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हनुमान की उपासना में आपको अपने चरित्र पर विशेष ध्यान देना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गृहत्यागी होकर के ब्रह्मचारी बन जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थोचित मर्यादा में रहते हुए हनुमान जी की अगर उपासना करेंगे तो हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। गृहस्थोचित मर्यादा जो है उसके अनुसार अगर आप अपना जीवन और अपना जीवन निर्वाह करेंगे तो हनुमान जी सदैव आपके साथ हैं। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए तो राम कह देना ही हनुमान जी आपके पीछे हो जाते हैं। ये तो भक्तों के भक्त हैं। भगवान राम जब जाने लगे बैकुंठ तो सारे अयोध्यावासी आकर के यमुना में खड़े हो गए कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। वो धोबी भी खड़ा हो गया जिसने मां जानकी के ऊपर आरोप लगाया था। जनता मार मार के उसको बाहर निकालने लगी, भाग, तू नहीं जाएगा साथ में। राम जी की तरफ देखा उसने, राम जी को दया आई, रोने लगा। राम जी ने उसे बुला के अपने बगल में खड़ा कर लिया, कहा नहीं तू भी चलेगा। और सब लोग बैकुंठ गए। जितने अयोध्यावासी थे सबके लिए बैकुंठ का द्वार खुला था। फटाफट 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 सब लोग बैकुंठ में चले गए। लेकिन जब धोबी की पारी आई तो बैकुंठ का द्वार बंद हो गया। क्यों भैया? इसलिए कि अगर प्रभु श्री राम बैकुंठ के मालिक हैं तो बैकुंठाधीश्वरी किशोरी जी हैं, सीता जी हैं, और उनके अपराधी को कैसे प्रवेश मिलेगा? तब प्रभु श्री राम ने किशोरी जी से प्रार्थना करके और उस धोबी के लिए बैकुंठ का द्वार खुलवाया था। कहने का मतलब ये है कि देखिए, हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा हो जाए, हनुमान जी के प्रति आपका विश्वास हो जाए तो हनुमान जी कोई बहुत मंत्र वंत्र के भूखे नहीं हैं, ये भाव के भूखे हैं,
ये आपके साथ हो जाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी। तो हनुमान जी की ताकत का एहसास तो पंडित जी ने करवा दिया, साथ ही सहजता का वर्णन भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से पंडित जी ने किया है। अब जानते हैं क्या है हनुमान जी का बीज मंत्र, क्यों इस बीज मंत्र का जाप हमें करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, हनुमान जी का बीज जो है वो है हंग। क्या है? हंग। ये बीज है। जैसे सरस्वती का बीज है ऐम, दुर्गा का बीज है ह्रीम, काली का बीज है क्लीम, बटुक भैरव का बीज है वंग, शिव जी का बीज है हौम, राम जी का बीज है रांग। इस तरह से सभी देवताओं के एक बीज मंत्र हैं। गणेश जी का बीज है गंग, अग्नि का बीज है रंग। आप देखिए ना, जब कभी आपके यहाँ हवन का आयोजन होगा और आपके यहाँ हवन कुंड बनाया जाएगा तो हवन कुंड के ऊपर ब्राह्मण लोग रंग लिखते हैं। र लिख करके ऊपर बिंदी देते हैं। रंग क्यों लिखते हैं? अग्नि का बीज मंत्र है और वो बीज मंत्र लिख करके अग्नि का आवाहन किया जाता है। हम लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते जहाँ सनातन धर्म की गूढ़ तत्व छिपे हुए हैं। तो हनुमान जी का जो मंत्र है, ओम हंग हनुमतये नमः। हनुमान जी के इस बीज मंत्र का जप करने से एकाग्रता बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। शनि की 7.5 हो या ढैया हो या शनि की महादशा हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ यदि व्यक्ति हनुमान उपासना में लगा हुआ है तो शनि देव का कोई अशुभ प्रभाव ऐसे व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा। बीज मंत्र के जप से शरीर को बल मिलता है और सहन शक्ति बढ़ती है, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर रखता है। हनुमान जी का बीज मंत्र, हनुमान जी के बीज मंत्र का जप सूर्योदय के समय आप करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे आप कभी भी कर सकते हैं। पूरब दिशा की ओर मुँह करके 108 बार भी अगर ये बीज मंत्र रोज बोला जाए तो निसंदेह ऐसे व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी रहती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि में है, जिन्हें लाइट रात में बुझाते ही डर लगने लगता है, जो अकेले वॉशरूम नहीं जा पाते हैं, किसी को कहते हैं चले खड़े रहो तब मैं बाथरूम जाऊंगा, जिनके मन में एक अदृश्य भय है, जो भयभीत होते हैं, जो लाइट बुझाते ही मतलब कि घबराने लगते हैं, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि मन लगा करके हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि इससे मंगल मजबूत होगा और मंगल साहस, क्रोध और पराक्रम का कारक ग्रह है। हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ। मंगल के ये देवता हैं, इसलिए हनुमान जी की उपासना से मंगल अपने आप ठीक हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि का है और आप हनुमान जी की उपासना में तन्मय हैं तो आप पक्का मान के चलिए कि मंगल चाहे आपके कुंडली में अस्त हो और चाहे मंगल आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठा हुआ हो, कर्क राशि में बैठा हुआ हो, नीचांशक में हो, तब भी हनुमान जी की उपासना से आपको राहत मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने बताया ओम हम हनुमतये नमः, इसमें जो हम शब्द है वो बीज मंत्र है और इसके अनुसरण से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। चलिए अब जल्दी से जानते हैं पंडित जी से कि हनुमान जी का मूल मंत्र कौन सा है, क्या है इस मूल मंत्र के जाप से हमारी परेशानियों और संकट दूर हो सकते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी, अब मूल मंत्र के बारे में बताइए। हनुमान जी का स्मरण करने से, केवल स्मरण करने से सारे संकटों का नाश हो जाता है। दुनिया का कोई ऐसा संकट नहीं। अरे सोचो ना दिव्या, लक्ष्मण जी के ऊपर संकट आया तो हनुमान जी ने एक क्षण में संजीवनी बूटी ला दिया ना। तो अगर भगवान का संकट को दूर कर सकते हैं तो फिर हम लोग तो पानी के बुलबुले हैं। जैसे पानी के ऊपर बुलबुले दिखाई देते हैं और कुछ मिनट के बाद फूट जाते हैं, उसी तरह से हम लोग बुलबुले की तरह कुछ समय दिखाई दे रहे हैं। 60, 70, 80 साल की उम्र में बुलबुला फूट जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं।
न मेरे दादा और मेरे परदादा को कोई जानता है, न कल कोई मुझे जानेगा। ये दुनिया भूलने में बहुत एक्सपर्ट है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपसे बड़ा लगाव है। जिस दिन आप चले गए तो आपकी पुण्यतिथि पर भी लोगों के पास समय नहीं होगा। तो यहाँ जितने लोग दिखाई दे रहे हैं जो अहंकार में पागल होकर घूम रहे हैं, उनको शायद ये पता नहीं है कि वो भी पानी के एक बुलबुले हैं, किसी भी समय फूट सकते हैं, किसी भी समय फूट सकते हैं। ये देहाभिमान, ये शरीर का अभिमान, ये बल का अभिमान, ये पावर का अभिमान, ये पैसे का अभिमान, ये रुतबे का अभिमान, ये सब मूर्खता है, क्षण भर का है, क्षण भंगुर है, सब नष्ट होने वाला है। क्योंकि आप पानी के बुलबुले से बढ़ करके कुछ है नहीं। जानती हो, कमल के पंखुड़ी में सुई इस पार से उस पार चुभाने में जितना समय लगता है, उतनी समय की ही मनुष्य की आयु है ब्रह्मा के आयु से। हमारा जब 100 वर्ष होता है तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। तो कहने का आशय ये है कि ये क्षणभंगुर जीवन है। क्षणभंगुर जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा समय आदमी को भगवत चिंतन, सदाचारपूर्ण जीवन और सत्कर्म और दूसरों के हित के लिए जीवन जीना चाहिए, और यही कमाई साथ में जाएगी। तो भाई, श्री हनुमताय नमः, इस मंत्र का भी जीवन में अगर कोई भी रुकावट आ रही है तो हनुमान जी के मूल मंत्र का जप आप कर सकते हैं। अगर बार बार असफलता मिल रही है तो भी मूल मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए कान खोल करके, कल मत कहिएगा कि आपने तो कहा था। 1-2 माला जप करने से कुछ होता नहीं है। 1-2 माला जप करोगे तब तक आप ही का दिमाग स्थिर नहीं होगा। कोई भी मंत्र हो, जब तक वो 24 मिनट कम से कम नहीं जपा जाएगा तब तक उसका कोई पुण्य आपको नहीं मिलने वाला है। कुछ लोग ये कहते हैं कि महाराज जी, हम तो एक माला गायत्री करते हैं, 1 माला नमः शिवाय करते हैं, 1 माला नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं, 1 माला श्री रामचंद्राय नमः कहते हैं, 1-1 माला सब करते हैं। अरे करो, बुद्धि भ्रष्ट हुई है तो कोई क्या समझाएगा आपको। 24 मिनट तक जब तक कोई मंत्र नहीं जपा जाएगा तब तक उसका आपके जीवन पर कोई चमत्कारी प्रभाव नहीं होगा। कम से कम 24 मिनट एक मंत्र को अगर आप जपेंगे तब वो आपके 72,000 नस नाड़ियों को पॉजिटिव करेगा। 24 मिनट क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि 60 घटी का एक 24 घंटा अहोरात्र होता है, 24 मिनट की 1 घटी होती है। तो कम से कम उपासना 24 घटी की तो होनी ही चाहिए। इसलिए 24 मिनट कह रहा हूं। और अगर इसको दोगुना कर दीजिए, 48 मिनट कर दीजिए तो अच्छा है, 60 मिनट कर दीजिए तो बहुत अच्छा है, और इससे आगे बढ़ जाइए तो अच्छा ही अच्छा है। अब कुछ लोग हैं, 1 माला नमः शिवाय कर दिए, अब सोचते हैं शंकर जी आ जाएं, मेरे दरवाजे पे झाड़ू लगाएं। अरे ऐसे कुछ नहीं होता है। 12,000 वर्ष तक पार्वती ने तपस्या किया सूखे बेल के पत्ते खाकर शिव जी को प्राप्त करने के लिए, और उसके बाद संकल्प देखिए, कोट जतन लग रगर हमारी, बरहु शंभु न रहूं कुंवारी। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कि 1 करोड़ जन्म लूंगी तब भी मेरी रगड़ यही रहेगी कि या तो शिव को पति रूप में पाऊंगी या तो कुंवारी मर जाऊंगी। अब सोचिए, मतलब पार्वती जी को 12,000 वर्ष सूखे बेलपत्र खा के तपस्या करनी पड़ती है, और आप चाहते हैं कि 108 बार नमः शिवाय कर लें और शंकर जी आएँ आपके दरवाजे पे झाड़ू लगा करके और सोने चांदी का जो है कलश रख करके और चले जाएं। ऐसा कुछ न होने वाला है। कुछ तन्मयता दिखाइए प्रभु के प्रति, कुछ समर्पण दिखाइए, कुछ त्याग दिखाइए। अगर वैवाहिक जीवन में कलेश है तो भी हनुमान जी के मूल मंत्र का आप जप करिए, आपको लाभ मिलेगा, ये मेरा दावा है। नौकरी या कारोबार में दिक्कत है, पढ़ाई में मुश्किल आ रही है, तो भी इस मंत्र को जपिए। शारीरिक कष्ट और मानसिक तनाव में भी ये मंत्र चमत्कारी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन हमारे दर्शक आपके द्वारा पौराणिक कथाओं को बड़े दिल से सुनते हैं। ऐसे में शनि और हनुमान से जुड़ी कोई एक बहुत दिलचस्प कथा हमें जरूर बताइए। शायद हमारे दर्शकों ने न सुना हो तो वो आज सुन लेंगे। देखो, ऐसा है, रावण जो था बड़ा पराक्रमी, दुष्ट
और वरदानी था। उसके साथ वरदान था कि मनुष्य और बंदर को छोड़कर उसको कोई मार नहीं पाएगा। चलत दसानन डोले अवनी, जब वो चलता था ना पृथ्वी पर तो धरती डोलती थी। पूरा कैलाश को दोनों हाथों पर उठा करके शिव तांडव स्तोत्र कहा है उसने। बड़ा अतुलित बलशाली वीर था, तपस्वी। हाँ, लेकिन स्वर्गलोक से आते हुए उसने विमान में अपनी बहू के साथ बलात्कार कर दिया। और वो बहू किसकी थी? कुबेर की। और कुबेर इनका भाई, तो भाई की बहू भी तो बहू हुई। उसने श्राप दिया। ये वाल्मीकि रामायण की कथा है, पढ़ लीजिएगा जिसको समझ में ना आए, कि अब अगर तू अपने जीवन में किसी महिला को उसके मर्जी के खिलाफ स्पर्श करेगा तो ये तेरे 10 सिर के 20 टुकड़े हो जाएंगे। और इस श्राप के डर के मारे उसने किसी पराई स्त्री को गलत तरीके से उसके बाद स्पर्श नहीं किया है। ये श्राप था उसके साथ। अपने बहू के साथ जो व्यभिचार किया था, बहू ने श्राप दिया था। अच्छा, वो मानता था उस श्राप को? क्यों ना समझ रहा मानेगा? था। नहीं मानता तो टुकड़े टुकड़े हो जाते सर, इसलिए मानता था। टुकड़े टुकड़े हो जाते सर। तो कहने का मतलब यह है कि रावण दुष्कर्मी था और बहुत गंदा था। शनि और हनुमान से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प कथा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार की बात है कि जब रावण का सबसे बड़ा पुत्र इंद्रजीत पैदा होने वाला था तो उसने सभी ग्रहों को अपने पैर के नीचे दबा लिया, जिससे उसका पुत्र ग्रहों को सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थिति में उत्पन्न हुआ। देवताओं को चिंता हुई कि यदि ऐसा हुआ तो रावण का पुत्र अजेय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में शनि ने कहा, मैं इस संकट से छुटकारा दिला सकता हूँ, परंतु इसके लिए मुझे रावण के चेहरे पर दृष्टि डालनी होगी। देवताओं ने इस कार्य को अंजाम देने के लिए नारद जी की सहायता ली। नारद जी ने रावण के महल में प्रवेश करके उसकी इस बात के लिए प्रशंसा की कि उसने सभी ग्रहों को पैरों के नीचे दबा लिया है, परंतु नारद जी ने यह भी कहा कि यदि वह इन ग्रहों की पीठ की बजाय इनकी छाती पर पांव रखे तभी इसकी जीत मानी जाएगी। रावण ने नारद जी की बात मानकर जैसे ही ग्रहों को पलटकर उनकी छाती पर अपना पैर रखा तो शनि ने अपनी क्रूर दृष्टि रावण के मुख पर डाल दी। शनि की दृष्टि पड़ते ही रावण का बुरा समय आरंभ हो गया। रावण ने शनि को दंडित करने के लिए उसे काल कोठरी में डाल दिया। और हनुमान जी जब माता सीता की खबर लेने आए तो उन्होंने काल कोठरी से शनि की चीख पुकार सुनी। अब सुनिए, कथा इसमें एक दूसरी भी है। कथा क्या है कि उलटी पुलटी कपिलंका जारी, कूदी पड़े पुण्य सिंधु मझारी। उलटी पुलटी, हनुमान जी ने लंका को ऐसे नहीं उलट दिया था, बल्कि शनि को पैरों के बल बांध करके शनि को उल्टा लटका दिया था। और हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं। जब शनि की पुकार उन्होंने सुनी तो हनुमान जी ने जाकर के शनि का बंधन खोल करके और शनि का मुंह लंका की तरफ कर दिया। अब जब लंका की तरफ मुंह किया तो शनि की दृष्टि पड़ते ही लंका जल गई। उलटी पुलटी कपि लंका जारी, कूदी परेऊ पुण्य सिंधु मझारी। और उसके बाद हनुमान जी जाके समुद्र में कूद गए। पूंछ बुझाई खोई श्रम, मतलब पूंछ को अपने बुझाया है उन्होंने जाकर के समुद्र में। तो शनि को इस काल कोठरी से जब से मुक्त किया है तब से शनि ने हनुमान जी को ये वचन दिया है कि मैं आपके भक्तों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। तभी से शनि प्रदत्त कष्टों के निवारण हेतु हनुमान जी की आराधना की जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी आपको हनुमान मंत्रों की शक्ति और इनको जपने से होने वाले फायदों के बारे में बता रहे हैं। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हनुमान गायत्री मंत्र की। इस मंत्र के जाप से आपको क्या कुछ मिल सकता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित। भैया, गायत्री मंत्र, गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है और सभी देवताओं का अपना अपना गायत्री मंत्र है। मूल गायत्री मंत्र तो आप जानते ही हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन हर देवताओं का अपना एक गायत्री है। तो जैसे हनुमान जी की गायत्री क्या है? ओम आंजनेयाय विद्महे
वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हनुमान गायत्री मंत्र का जप करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। शनि की 7.5 में हनुमान गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ये मंत्र दुर्घटना से रक्षा करता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी के ऊपर कोई आत्मा का दोष है, भूत प्रेत की तगड़ी बाधा है, या भूत प्रेत आपके साथ अप्राकृतिक कर्म करते हैं। अप्राकृतिक कर्म का मतलब आप समझते होंगे, जो इसके पेशेंट हैं, मतलब वो कर्म जो मनुष्य करते हैं, वो कर्म यदि आपके साथ कोई आत्मा करती है और आप बहुत जगह का चक्कर लगा चुके हैं लेकिन कहीं आपको लाभ नहीं मिला है, आपने बहुत जगहों पे जाकर के सर झुकाया, बहुत ज्ञानी विद्वान लोगों के पास आप गए, ढेर सारे आपने उपाय किया लेकिन आपको लाभ नहीं मिला, तो मैं आज आपको बताता हूँ एकदम सटीक विधि। यदि आपके साथ आप महिला हैं, महिलाओं को ही ये ज़्यादा होता है, और ब्रह्म पिशाच की स्थिति आपके ऊपर है, आपके साथ अप्राकृतिक यौनाचार होता है और आप इसके कारण हर समय बीमार रहती हैं, पति का स्पर्श आपको जहर लगता है, तो आपको चाहिए कि ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है, इसका 3 माला सूर्योदय के समय आप नहा करके जप कर लीजिए, और 4 बड़ा चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच घी चीनी और 1 चम्मच काला तिल, ये किसी कटोरी में मिलाकर चांदी के चम्मच से 108 बार गायत्री मंत्र से हवन कर दीजिए। ये उपाय लगातार आप 125 दिन तक करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको इस महान, ये इतना घोर यातनामय कष्ट है कि जिनके ऊपर ये बीतती है उनसे पूछिए। हमसे तो आए दिन ऐसी महिलाओं का मुलाकात होता है, वो कितने कष्ट में रहती हैं, वो जीना नहीं चाहती हैं, इतनी नर्क भरी जिंदगी से वो बाहर निकलना चाहती हैं, मर भले जाएं लेकिन इस ग्लानि भरी जिंदगी से वो निकलना चाहती हैं। और ये उपाय जो मैं कह रहा हूँ एकदम आजमाया हुआ उपाय है। गायत्री सिद्ध नहीं होती जल्दी किसी को, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि गायत्री का 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है, और जो 24 पुरस्चरण गायत्री का होता है तब गायत्री सिद्ध होती है। अगर कोई आदमी 10,000 गायत्री मंत्र का नित्य जप करे तो 16 साल लगातार बिना बीमार हुए अनवरत 16 साल अगर अनुष्ठान करे तो गायत्री की सिद्धि होती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को गायत्री की सिद्धि थी, इसके बाद जल्दी किसी को गायत्री सिद्ध नहीं होती है। लेकिन गायत्री का एक फल जो है वो ये है कि गायत्री 1 माला 2 माला 3 माला भी की जाए तो ये भूत प्रेत पिशाच इन सब मतलब की विपत्तियों से मुक्ति दे देती है। तो इसलिए जो लोग किसी भी प्रकार से कष्ट में हैं, उन्हें प्रेत बाधा, देवदोष, पिशाच बाधा, इन सब बाधाओं से मुक्ति के लिए, वैसे भी हमारे सनातन धर्म में साफ साफ कहा गया है कि हर सनातनी को सुबह उठ करके सूर्य को जल देना चाहिए, हर सनातनी को सुबह प्राणायाम करना चाहिए, हर सनातनी को सुबह गायत्री करना चाहिए, हर सनातनी को सुबह अग्निहोत्र करना चाहिए। कोई बता दे कि इसमें से एक बात मैं ऐसा कह रहा हूँ जो अतिशयोक्ति है या जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है। ये 4 काम तो सबको करने चाहिए। प्रातः काल उठना, स्नान करना, सूर्य को जल देना, प्राणायाम करना, गायत्री मंत्र का जप करना और हवन करना हर सनातनी स्त्री पुरुष के लिए आवश्यक है, हर सनातनी स्त्री पुरुष के लिए आवश्यक है। और आज चूंकि हम दिग्भ्रमित हैं, आज हमारे ऊपर कलयुग का महातांडव नाच रहा है, इसलिए न हम प्रातः उठकर स्नान करते हैं, न सूर्य को अर्घ्य देते हैं, न गायत्री करते हैं, न प्राणायाम करते हैं। उसका परिणाम बीमारी और रोग के रूप में हमारे शरीर में प्रविष्ट करता है, तेज, बल और बुद्धि का ह्रास होता है। तो इसलिए गायत्री छंदसाम माते, गायत्री वेदों की माता है। अगर गायत्री का
अनुसरण कर लिया जाए तो कष्टों से मुक्ति में समय नहीं लगता है। जय माता निवासिनी। दीन बंधु, संकट मोचन और प्राणदाता है हनुमान जी। पंडित जी की हर बात इसी की व्याख्या करती नजर आ रही है। लेकिन अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है, आप लक्ष्य से भटक जाते हैं, आप क्रिएटिव कार्य से जुड़े हैं, तो ऐसे में आपको हनुमान जी के किस मंत्र का जाप करना चाहिए और किससे आपको लाभ मिलेगा, अब जानते हैं। पंडित जी आप ये बताइए। देखिए, अगर जैसे हम आपको फॉलो करते हैं तो हम आपको फॉलो तब करते हैं जब आपके नक्शे कदम पर चलें। किसी को गुरु बनाने से, किसी का पांव पूजने से वो आपका गुरु नहीं हो जाता। गुरु वो आपका तब होगा जब उसकी आप बात को मान लें, जब उसकी आप बात को मान लें, उसके बात का अक्षरशः अनुसरण करें। एक गुरुजी बूढ़े हो गए थे तो उनके शरीर में दर्द था, तो उन्होंने अपने नौजवान शिष्य से कहा कि बेटा मेरे पीठ पर जरा खड़े होकर के और टहल दो, मेरा शरीर दर्द कर रहा है। तो शिष्य ने कहा, अरे गुरुदेव, मैं आपके शरीर पर पैर रख करके पाप करूँगा, आपके शरीर को लात से छूँगा? कहें बेटा जबान पे तो लात मार दिया, अब शरीर पे लात मार या ना मार। समझ रही हो? तो कहने का मतलब श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। भगवान कृष्ण से रुक्मिणी ने पूछा कि प्रियतमा मैं हूं आपकी, पत्नी मैं हूं आपकी, और नाम पूरे संसार में राधा कृष्ण कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्ण नहीं कहा जाता है। तो भगवान ने कहा हो सकता है। तो भगवान योग माया से बीमार हो गए, उन्हें एकदम तेज का बुखार आया। रुक्मिणी ने पूछा, अरे प्रभु आप कैसे ठीक होंगे? कहें तू अपने चरण की धूल मेरे माथे पे लगा, मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। कहीं अरे ना दैया, मैं नरक जाऊंगी? आपको अपने पैरों की धूल लगा के सर पे? और कोई उपाय बताइए, मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ, लेकिन पैरों की धूल थोड़ी आपके सर पे लगाऊंगी। उद्धव जी से कहे कि जाइए वृंदावन से देखिए कोई दे तो। वृंदावन आए, राधा से कहे अरे हाँ हाँ ले लो मेरे पैरों की धूल। राधा जी गई, खूब धूल में चल करके आई और एक कपड़े पे फटाफट दोनों पैरों की धूल झाड़ी, ले जाओ। तो उद्धव जी ने कहा कि आप जानती हैं कि भगवान को अपने पैरों की धूल लगवा रही हैं, आप नरक में जाऊंगी, नरक में चली जाएंगी। कहने अरे एक जन्म तो एक जन्म, जन्म जन्मांतर तक मैं नरक में ही रहूं। कान्हा को एक सेकंड के लिए कष्ट नहीं होना चाहिए, मैं तो हजारों जन्म तक नरक में रहने के लिए तैयार हूँ। ले जाओ, पहले उनको ठीक करो, मेरे नरक की चिंता मत करो, मैं नरक में रह लूंगी, वो ठीक रहे, मैं नरक में रह लूंगी। यही है राधा कृष्ण का प्रेम, यही राधा कृष्ण का प्रेम है। तो कहने का मतलब है श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमस्तुते। आंजनेय मंत्र के जप से लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति के कौशल और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आंजनेय मंत्र से आत्मविश्वास पर। देखिए एक बात बता रहा हूँ, आप हनुमान जी की उपासना जब करें तो हनुमान जी के मूल चरित्र पर ध्यान दें। मूल चरित्र हनुमान जी का क्या है? मूल चरित्र ये है कि जब वो एक मिशन के लिए निकलते हैं, सीता का पता लगाने के लिए, ये एक मिशन है, एक उनका लक्ष्य है कि हमें जगत जननी जगदम्बा माँ सीता का पता लगाना है। और ज्यों ही वो समुद्र में छलांग लगाते हैं त्यों ही मैनाक पर्वत आता है और विश्राम के लिए कहता है कि आप मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो भाई मंत्र कम जपिएगा, ज़्यादा जपिएगा, उसके लिए मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब कोई काम शुरू करिएगा तो जब तक उसको पूरा न करिएगा तब तक आलस्य और विश्राम मत करिएगा। अगर आप आलस्य और विश्राम नहीं करेंगे तो सच्चे हनुमान जी के भक्त आप ही हैं और आपको सफलता मिलेगी। सुरसा नाम की अगर कोई अड़चन आपको आ रही है तो उसका बौद्धिक स्तर से समाधान करिएगा, वहां विवाद मत करिएगा। लंकिनी नाम की कोई अदृश्य शक्ति अगर आपको प्रभावित कर रही है तो उससे भी निपटने की पूरी तैयारी रखिएगा। मंत्र कम कर लीजिए, लेकिन हनुमान के आदर्शों पर, हनुमान के चरित्र का अनुसरण करिए, इससे आपको सारे कामों में सफलता मिल जाएगी। आंजनेय मंत्र का जप गुरुवार को करना उत्तम है। इस मंत्र का जप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके
कम से कम 11 माला जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर आपको हमेशा डर लगा रहता है, आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज रहते हैं, मन शांत रहता है, तो ऐसे में आपको बजरंग बली के किस मंत्र का जाप करना चाहिए, अब जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। ये राम रक्षा स्त्रोत से लिया गया है। इस मंत्र का जप से हनुमान जी अपनी शरण में आपको ले लेते हैं। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति की बुद्धि में सकारात्मक बदलाव आते हैं, क्रोध घटता है, मन शांत होता है और किसी भी तरह का भय नहीं रहता है। व्यक्ति में समझदारी बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। ये मंत्र व्यक्ति को अहंकारी और स्वार्थी नहीं होने देता, मन और मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाए रखता है। ये मंत्र 40 दिनों तक नियमित इस मंत्र का जप करने से बहुत लाभ मिलता है। मैं तो कहूँगा कि रोज़ इस मंत्र का एक बार तो कम से कम पाठ होना ही चाहिए। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। ओम हं हनुमतये नमः। हनुमान जी का केवल हृदय में चिंतन हो जाए, हनुमान जी का केवल हृदय में चिंतन हो जाए, राम दरबार का हृदय में चिंतन हो जाए, वहीं हनुमान जी विराजमान हो राम जी के पास में, तो बस क्या पूछना है। ये जन्म, अगला जन्म, जन्म जन्मांतर सब सध जाएगा। केवल मानसिक पूजा में एक बार राम जी, सीता जी, लखन जी के साथ आप हनुमान जी को अपने हृदय में इमेजिन करके तो देखिए। अगर आपने अयोध्या में रामलला का जो अभी विग्रह स्थापित हुआ है, उस विग्रह को आपने देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, गूगल पे देखा होगा, अगर वही चित्र बार बार अपने हृदय में आप ध्यान करें तो आप बहुत थोड़े दिनों के अंदर ही बहुत अच्छे साधक बन जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब बताएंगे आपको कि अगर विरोधी हर वक्त आपको परेशान करते हैं, आप पैसों को लेकर मुश्किल में फंस जाते हैं, आप हर काम में असफल हो जाते हैं, ऐसे में आपको मारुति के किस मंत्र का जाप करना चाहिए, जल्दी से जानेंगे पंडित जी से। तुमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरिसत्तमा हनुमान यात्मास्तायाम दुखम क्षयम करो भव। ये वाल्मीकि रामायण का मंत्र है। इसका नाम जब सीता माता ने तब किया था जब हनुमान अशोक वाटिका पहुँचे थे। आपके काम लंबे समय से अगर रुके हुए हैं, काम करने का तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है, अपने जीवन में आप धन और सफलता आकर्षित करना चाहते हैं, विरोधियों से खुद की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन विरोधियों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं, तो तुमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रामाणिकम हरिसत्तमा हनुमान यात्मास्ताम दुख क्षय करो भव। इस मंत्र का जप कम से कम 24 मिनट जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मंगल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए और इस तरह की या हर तरह की टेंशन से मुक्त होने के लिए महावीर के किस मंत्र का जाप करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी। अंजनी गर्भ संभूतम कपिद्रव्य सचिवोत्तमम राम प्रियम नमस्तुभ्यम हनुमानम रक्ष सर्वदा। मंगल के अशुभ प्रभाव आप पर अगर हैं तो इस मंत्र का जप करिए। ये मंत्र डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव से बचाता है। घर से बाहर निकलने से पहले इस मंत्र का जप करें। शनिवार को इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पूरी शक्तियां, बीमारियां और परेशानियों से बचने के लिए अंजनी पुत्र के किस मंत्र का जाप करना चाहिए, अब बताएंगे पंडित। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र से अगर 108 आहुति सुबह शाम घर में हवन दी जाए तो घर में वास्तु दोष और अगर कोई निगेटिव एनर्जी है, छम छम की कोई आवाज़ सुनाई देती है या पायल की आवाज़ सुनाई देती है रात में, या रात में कुछ आपको अनुभव होता है कि कोई तो है घर में, तो अगर इस मंत्र से हवन करना शुरू कर दिया जाए 108 बार सुबह शाम, तो आप देखेंगे कि 40 दिनों के बाद ये सारी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। इस मंत्र का जप बीमारियों से भी बचाता है,
बुरी आत्मा और जीवन में अन्य प्रकार की परेशानियों को दूर करता है। इस मंत्र का कहीं से भी पाठ किया जा सकता है और यह मंत्र तुरंत काम करता है। यह मन को स्थिरता प्राप्त करने में भी मदद करता है। इस मंत्र को जप करने के बजाय मंत्र को सुनने से भी मन शांत होने में मदद मिलता है और अच्छी नींद आती है। यह मंत्र मनुष्य में साहस और शक्ति प्रदान करता है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके जीवन में सुख समृद्धि की कमी है, अगर आपका समय खराब चल रहा है, तो ऐसे में आपको बजरंग बली के किस मंत्र का जाप करना चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र के पठन से मनुष्य को सर्व रोगों से मुक्ति मिलती है तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी बुरे वक्त की मार से रक्षा करते हैं और समय को आपके अनुकूल और सुख समृद्धि से भर देते हैं। ये मंत्र बड़ा ही अचूक और कलयुग में तो पूर्ण रूप में चमत्कारिक है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई बहुत बड़े मकड़ जाल में दुश्मनी के आप फंसे हुए हैं और आपका दुश्मन सहस्रा बाहु की तरह है, मतलब कोई साधारण नहीं है, बहुत पावरफुल है, बहुत पैसे वाला है, बहुत पहुंच वाला है, बहुत ताकत वाला है, बाहुबली है, उसके सामने आप कहीं नहीं टिकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप काशी बनारस में जाइए और वहाँ के 5 वैदिक ब्राह्मणों से लांगूल स्त्रोत का 5 दिनों में 1100 पाठ करवाइए। लांगूल स्त्रोत सभी पंडित जी लोग जो पंडिताई कर रहे हैं, यहाँ वहाँ कथा पूजा कर रहे हैं, नहीं पढ़ सकते। बहुत कठिन वेद की तरह लिखा हुआ है, सब नहीं पढ़ सकते, इस बात को मैं कह रहा हूँ। तो जो वेद पढ़ा होगा वो पढ़ेगा। और ऐसे 5 ब्राह्मण अगर लांगूल स्त्रोत का 1100 पाठ कर दें और बढ़िया से हवन तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था हो जाए, तो आप विश्वास करिए सहस्रा बाहु की तरह भी कोई आपका दुश्मन होगा, वो भी आपका रत्ती भर बाल बांका नहीं कर पाएगा हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी का लांगूल स्त्रोत कलयुग में ब्रह्मास्त्र है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है उत्तर प्रदेश की रहने वाली नीलू दुबे। ये हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीलू दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकती हैं। पंडित जी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, खुश रहो बेटा। पंडित जी, मेरी शादी को मेरे तलाक को 5 साल हो गए हैं। कोई भी संबंध मेरा तय होता नहीं है, जहाँ भी बात चलती खत्म हो जाती है। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी दोबारा कब तक होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और आगे का मेरा जीवन कैसा रहेगा। आप इसको कृपा कर मुझे थोड़ा सा उपाय बताने की कृपा करें और मेरे को मार्गदर्शन करें आगे के मेरे जीवन के लिए। देखो बेटा, ऐसा है कि तुम जो है 23 जून 1993 को 12:05 पर दोपहर झांसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुई हो, कन्या लग्न में पैदा हुई हो और तुम्हारी जन्म राशि कर्क राशि है। कुंडली तुम्हारी बहुत खराब नहीं है, लेकिन तुम मंगली तो हो और इसी मंगली दोष के कारण, मंगल पर शनि की दृष्टि होने के कारण तुम्हारा पहला विवाह जो है बेवकूफ़ियों में टूट गया और अब दूसरे विवाह का संयोग बना हुआ है। अभी से लेकर के 19 जनवरी 2027 के बीच में, माने सन 2026 में आपका दूसरा विवाह हो ही जाएगा और आपकी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। आपको बस एक उपाय करने की ज़रूरत है। जब तक आपका विवाह नहीं होता है तब तक आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करना चाहिए और बृहस्पतिवार व्रत कथा की पुस्तक पढ़नी चाहिए। पूरे दिन फलाहार करना चाहिए, शाम को भी फलाहार करना चाहिए, दूसरे दिन शुक्रवार को भोजन करना चाहिए और केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। चने की भीगी हुई दाल और गुड़ का भोग लगाना चाहिए और वो चने की दाल और गुड़ किसी केले के पत्ते पर रख करके गौ माता को खिलाना चाहिए। ये उपाय अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, संतान सुख भी मिलेगा और आपका मान सम्मान भी खूब रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अलग अलग हनुमान मंत्रों की तो बात हो गई, अब इन मंत्रों को जपने की सही विधि क्या है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, विधि बताइए।
देखिए, सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, प्राणायाम कीजिए, आसन बिछाकर मन में हनुमान जी का ध्यान करिए, हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर मंत्र का जप करिए। किसी भी एक मंत्र को चुनिए और उसे कम से कम 24 मिनट तक जप करिए। मंत्र जप रुद्राक्ष की माला से करेंगे तो लाभ मिलेगा। तुलसी की माला के साथ भी हनुमान मंत्र का जप आप कर सकते हैं। मूंगा के माला पर भी हनुमान जी के मंत्रों का जप किया जा सकता है। सुबह या शाम दोनों समय हनुमान मंत्रों का जप किया जा सकता है। मंत्र जप करते समय मांसाहार, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और यदि अनुष्ठान कर रहे हैं तो पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का भी पालन होना चाहिए। किसी भी मंत्र का ऊंचे स्वर में जप नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।